कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो गए हैं। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है, सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है। नाम है? डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए। और कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो या चाइना के प्राइम मिनिस्टर या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है? लोगों की जुबान पर नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है और वो है जयशंकर का। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर। उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज ठहराते हैं, और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जिसका नाम है ये जी पाकिस्तान। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म, तीनों उसने शो किए हैं पाकिस्तान की तरफ। इसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो उतनी ही शिद्दत से गिर रहा है। बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा हूँ। लो जी, जयशंकर साहब 15 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए थे। ठीक है जी, सारे पाकिस्तान में उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। सारी पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश थी कि चलो कुछ फ़र्क पड़ा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होंगे। ठीक है जी, और अभी भी बेहतरी की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि दोनों हमसाया ममालिक है। तो जैसे ही जयशंकर साहब आए हैं, देखें उनका कैसा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, बच्चियों ने उनको फूल पेश किए। ठीक है जी, और उनके साथ सेल्फियां बनाई। ठीक है, और आज जयशंकर साहब वापस चले गए हैं अपने मुल्क में, और जाते जाते उन्होंने बाय बाय टाटा किया है। ठीक है जी, और थैंक यू बोला है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को, डार साहब को। ठीक है जी, ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे के गए हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे के गए हैं। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। तो चलो आओ वीडियो देखें। डॉक्टर जयशंकर अपने वतन वापस जा चुके हैं, भारत वापस पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उन्होंने जाते हुए ये उनकी पाकिस्तान से जब वो वापस गए तो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने टाटा बाय बाय किया। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं। ठीक है जी, अब ये जो है ना हालात, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को, और वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर, उस ट्वीट के अंदर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक पीएम शहबाज एंड डीपीएम एंड एफएम डार, उन्होंने उनको टैग कर दिया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात है, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये एक और जो मुझे वो है, मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे,
आपको वो चलाना चाहिए थी। कहा ये गया कि जी 8 बजे के बाद जो है वो रोड्स को खोला जाएगा, तभी आप जा सकते हैं। तो इवेंट जो है वो तो तकरीबन 7 बजे हम लोग फ्री हो गए थे, लेकिन हमें निकलते निकलते 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी। तो इतने दिन हम इतनी देर बैठ के हम क्या करते, तो हम खाते रहे, बातें करते रहे और बहुत हमने एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई पिकनिक हो रही है, और हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी मौजूद थे, हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी थे, और हम लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। और इसी वजह से कल मैं, आपने देखा होगा कि मेरी कोई भी एक सिंगल वीडियो भी जो है वो नहीं आई, और उसमें मेरी ये भी गलती थी कि मैंने पहले से एडवांस में कोई वीडियो बना के नहीं रखी थी, बिकॉज मैं एक दिन पहले भी, जैसे आपको बता रही हूँ, कि मैं पूरी कोशिश करती रही कि मैं किसी तरीके से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर पहुंच जाऊं, लेकिन ना हो पाया। मगर खैर कल हो गया, और मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिल ली, कुछ इंडियन फ्रेंड्स जो है उनसे भी मुलाकात हो गई। साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर ने तो जी एक समा बना दिया, और जिस तरीके से सबसे पहले उनको रिसीव किया गया और वो पहुंचे पाकिस्तान, उनको फूल पेश किए गए, एक बच्ची ने दिए, फिर एक छोटा बच्चा आया था, और डॉक्टर साहब के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट थी, बस वो स्माइल जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर मेरी वीडियोस देखते हैं, खासतौर पे भेजा फ्राई, इसीलिए उन्होंने उस बात का खास ख्याल रखा कि वो मुस्कुराते रहे, और मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी उनका इवेंट में जब वो गए, यानी कि एससीओ की मीटिंग में गए हैं, वहां जो ये दोनों मिले, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, और उन्होंने हाथ मिलाया है, शेक हैंड दोनों ने किया है, तो वो देखकर तो जी बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और मैंने तो कहा भी है कि माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, बहुत जबरदस्त लगे। और डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए और इतने हंसते मुस्कुराते आए, जबकि बहुत टेंशन बनी हुई थी कि उनके लिए बिलावल भुट्टो जब गए थे एससीओ मीटिंग में, तो वहां पर उन्हें कोई खास पसंद नहीं किया गया था। उनकी बातें भी बहुत ऐसी थी जिनको सुन के लोगों को कोई खास अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग बहुत परेशान थे कि न जाने डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो मुस्कुराएंगे भी या नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बहुत अच्छा लगा। और आई विश कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही खुश खुश रहें। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जी उन्होंने इंडियन एम्बेसी में जो है एक पौधा भी लगाया, यानी कि दरख्त भी लगाया, और डेफिनेटली हमेशा याद रखा जाएगा कि तकरीबन 10 साल के बाद जो है, 9 या 10 साल के बाद कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो इंडियन एम्बेसी में एक पौधा भी उन्होंने लगाया, और ये बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली इससे जो है मजीद टेंशन जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कम होती दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी खास ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर जयशंकर जी कल जो है वो वापस हिंदुस्तान जा चुके हैं, और हिंदुस्तान जाते हुए भी जो है वो काफी मुस्कुराहटें जो है उनका तबादला हुआ। लोही जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे, ठीक है जी, और उन्होंने सब मैंने अटेंड किया, फंक्शन अटेंड किया, जो भी पाकिस्तान में थी मीटिंग्स वगैरह, जो भी सारे ममालिक आए थे। तो आप ये देखिए कि हैरानगी वाली बात ये है कि हमारे मीडिया पे सिर्फ जयशंकर साहब की बातें हो रही थी हमारे मीडिया पे, हालांकि चीन का सदर भी आया हुआ था, दूसरे ममालिक के भी लोग आए हुए थे, सारी दुनिया सारी दुनिया से लोग आए हुए थे, ठीक है जी। तो सिर्फ सुर्खियों में जयशंकर ही रहे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वही सुर्खियों में रहे हैं। तो वो 15 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए थे और आज वो वापस चले गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने जो पैगाम है वो पाकिस्तान को दिया जाते जाते, ठीक है जी, और बहुत खुशगवार मूड में गए हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह करे जिस तरह वो खुशी के साथ हंसते खेलते यहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, पाकिस्तान ने उनको बहुत सारा प्यार दिया है, ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत सराहा है उनके आने को, ठीक है जी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उनको आखिरी दफ़ा जो अलविदाई सलाम किया है, टाटा बाय बाय किया, और अपने ट्वीट में
थैंक यू बोला है शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार साहब को। इस तरह उन्होंने ये एक बड़ा मुस्बत कदम है, उनकी जो पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा कदम दिखाया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जी कि हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब ये नहीं पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान को भी दावत दे के गए हैं कि आप हमारे मुल्क में आएँ कि ना आएँ, कोई तल्लुकात अच्छे होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ें ना अवाम इन चीज़ों के लिए बड़ी ना बहुत एक्साइटेड है। अवाम सोच रही है कि अल्लाह करे कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की हिंदुस्तान के साथ बेहतरी की तरफ जाएं, जिस तरह जयशंकर साहब पाकिस्तान आए। अब देखें कि किसी भी देश के वज़ीर-ए-आज़म का या दूसरे देश के लोगों का इतना उन्होंने मीडिया ने चर्चा नहीं किया जितना चर्चा जयशंकर साहब का किया गया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम, वो भी जिससे भी पूछ लो, वो बड़े खुश हैं कि यार चलो कुछ तो हालात बेहतर होंगे जयशंकर के आने से। जयशंकर साहब एक बड़े ही पावरफुल जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा है ना जो हिंदुस्तान के, वो बहुत ही पावरफुल और एक उभरती हुई और बड़ी एक पर्सनैलिटी है वो, ठीक है जी, एक ब्रांड है वो। उन्होंने अमेरिका जैसे देश को भी बोला है कि आप अपनी हदूद में रहो। जयशंकर साहब एक वो जो भी फ़ैसला करते हैं ना, वो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए फ़ैसला करते हैं, ठीक है जी। बाकी हमारी जो अवाम की उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें यही हैं कि जयशंकर साहब जिस तरह पाकिस्तान आए हैं, ठीक है जी, उनको चाहिए था कि वो एक दफ़ा कह रहे थे कि यार चलो आप भी हमारे देश में आइएगा, ठीक है जी, तो हम भी आपका वेलकम करते हैं, तो आप चाय पी आ जाएं। बहाना ही होता है ना किसी चीज़ के मेल जोल का, आगे तल्लुकात आगे मज़ीद बढ़ाने का, तल्लुकात गहरे करने का, ठीक है जी, ये एक बहाना होता है। तो बाकी हमें बहुत खुशी है कि जितनी देर जयशंकर साहब यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ील किया है। पाकिस्तानियों ने इतना प्यार दिया है, उनको इतना प्यार दिया है कि उनको महसूस नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, ठीक है जी। इसीलिए वो जाते जाते अलविदाई उन्होंने जो थैंक यू बोला है, वो बहुत ही उन्होंने दिल छू लिया है पाकिस्तानियों के, ठीक है जी। और पाकिस्तानी अवाम अब यही चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू हो, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का मेल जोल हो, पाकिस्तान के तल्लुकात इस्तवार हों, पाकिस्तान के तल्लुकात मज़ीद बेहतर और गहरे हों, ठीक है जी, जैसे पहले होते थे हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात। और हर मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो और पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो, क्योंकि इस खित्ते में ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती है ना, ये बहुत ही एक मुस्बत अंदाज़ और मायने रखती है और पूरी दुनिया पे असरअंदाज होगा इस खित्ते की दोस्ती का, क्योंकि सारी दुनिया का कारोबार चल रहा है इन दोनों की लड़ाई करवा के, ठीक है। अमेरिका दे रहा है हिंदुस्तान को वेपन्स वगैरह दे रहा है, उधर पाकिस्तान रशिया से या दूसरे देशों से वेपन्स ख़रीद रहा है, ठीक है जी। तो ये दूसरे लोगों का कारोबार, दूसरे ममालिक का कारोबार चल रहा है सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में। अगर इन दोनों की दोस्ती हो गई, इन दोनों का प्यार मोहब्बत बढ़ गया, क्योंकि देखें आप भी हम में से हैं, हम भी आप में से हैं, ठीक है जी। आप ये देखिएगा कि आप भी वही कुछ खाते पीते हैं जो इधर हम पाकिस्तान में खाते पीते हैं, ठीक है जी। आप भी, आपकी ज़ुबान हिंदी है, हम भी यहाँ पे उर्दू बोलते हैं, हिंदी से मिलती जुलती ज़ुबान है सारी, ठीक है जी। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और मैंने कई एक्सपेरिमेंट भी, सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं कि आप हिंदुस्तानी लड़के हैं, वो पार्क में जाते हैं, वो एक झंडा लेके जाते हैं पाकिस्तान का और कहते हैं जी मैं आपको आईफोन दूंगा, इसको आग लगा दे। तो वो हिंदुस्तानी लोग इतना प्यार करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, इज़्ज़त ही होती है, हर देश के फ्लैग की इज़्ज़त होती है। तो जैसे अगर आज हम उनके फ्लैग को आग लगाएंगे तो वो हमारे फ्लैग को भी आग लगाएंगे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन और मनफी असरात भी दोनों तरफ से होते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और तल्लुकात को मज़ीद इस्तवार अच्छे नहीं होने देते, और बाकी अक्सरियत जो है ना वो चाहती है, इधर पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान से भी अक्सरियत यही चाहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हों और वो पाकिस्तान घूमने आएँ, पाकिस्तान देखने आएँ, पाकिस्तान इंजॉय करने आएँ, और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान जाएँ, देखें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, ठीक है जी। क्योंकि हिंदुस्तान में भी अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरती रखी है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती है हिंदुस्तान में भी, और पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ों से बहुत नवाजा है।
ठीक है। तो ये अगर ये समझौता एक्सप्रेस चल पड़ी और ये इनकी दोस्ती हो गई तो फिर यकीन माने बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हों और हम घूमने फिरने जाएं या हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी ये जो पहली सीढ़ी है पाकिस्तान ने सबमिट रख के इंडिया को दावत दी है, जयशंकर साहब आए हैं और उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया है, उनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया है और उनकी बहुत ही उनको प्यार मोहब्बत मिला है पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये पहली सीढ़ी है दोस्ती की। तो मज़ीद अच्छा ये भी है कि हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इंडिया की तरफ से भी हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलें, इंडिया की ही तरफ से हमें अच्छी खबरें सुनने को मिले और लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है। देखिए दोनों ममालिक एक बहुत ही पावरफुल आर्मी रखते हैं, दोनों ममालिक, और दोनों ममालिक के पास बहुत भारी और बहुत ही जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियर ताकतें रखते हैं, एटमी ताकतें रखते हैं दोनों ममालिक, ठीक है। तो ये जो इनके जो तल्लुकात अगर ख़राब होते हैं ना तो ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक तल्लुकात ख़राब होंगे। तो हमारी दुआ यही है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ या हिंदुस्तान के हमारे साथ तल्लुकात ना ख़राब हों, ना ही इस हद तक जाएं कि हमारी कोई इंडिया से या इंडिया के हमसे जंग लग सके। जंग में ना तो इंडिया की अवाम चाहती है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हो और ना ही पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि इंडिया के साथ हमारी जंग हो। तो बाकी ये है कि ये दोस्ती मज़ीद गहरी होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए इस खित्ते के अमन के लिए, इस दुनिया की शांति के लिए, ठीक है जी। और दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखें हमसे ज़्यादा भाईचारा किसी का नहीं हो सकता, हमसे ज़्यादा भाईचारा किसी का नहीं हो सकता। इतना तल्लुकात गहरे होने चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, ठीक है जी। आना जाना मेल जोल होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो ये तब भी होगा जब दोनों के तल्लुकात अच्छे होंगे। और ये जयशंकर साहब ने जो जाते जाते जो अलविदाई वेलकम कहा है ना, और जो अलविदाई ट्वीट किया है, थैंक यू बोला है, तो मुझे अच्छा लगा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान के इंडिया की तरफ से एक मुस्बत पैगाम है पाकिस्तान के लिए, दोस्ती के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की दोस्ती, हिंदुस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू आपका। दोबारा फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर थैंक यू बोलता हूँ पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इन हालात में जो हालात है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ख़राब हैं, इन हालात में जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने इतना प्यार मोहब्बत दिया है जयशंकर साहब को, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुस्बत अंदाज में दोनों ममालिक ने एक दूसरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।